मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं बिहार नीट 25। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर, जिस तरह से आपने कहा कि नीट छात्रा को सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्या सीबीआई जांच से क्या न्याय मिलेगा सर? मैंने तो शुरू से ही सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन इन लोगों ने सीबीआई को जांच देते देते बहुत देर कर दी, तो अब मुझे न्याय की ज्यादा उम्मीद नहीं लग रही है। फिर भी आपके चैनल के माध्यम से मैं सीबीआई से मांग करता हूं कि सबसे पहले इसमें जो नीतीश कुमार के सपूत हैं, निशांत कुमार, उनके खून का नमूना लिया जाए और उनके डीएनए से मिलान किया जाए, जो भी शुक्राणु मिला है लड़की के कपड़ों पर। देखिए, ये मामला सभी दर्शक जान चुके होंगे, बहुत गर्मागर्म मामला है बिहार का, अब तो राष्ट्रीय सुर्खियों में चर्चा है। ये 6 जनवरी को ये मामला प्रकाश में आया था। पटना में कंकड़बाग मोहल्ला है, उसमें एक मुन्ना चक जगह है, वहीं ये शंभू गर्ल्स हॉस्टल है। वहां जहानाबाद की एक लड़की रह के नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी। 6 जनवरी को वो बेहोशी की हालत में मिली। उसको फिर नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, 3 नर्सिंग होम में, डॉक्टर सहजानंद सिंह के नर्सिंग होम में, प्रभात मेमोरियल में, मेदांता में, फिर उसकी जान चली गई। उसके बाद लड़की के पिता के फर्द बयान पर चित्रगुप्त नगर थाना है पटना में, उसमें कांड संख्या 14/26 दर्ज किया गया। उसके बाद देखिए, पहले दिन से समझिए कि ऑपरेशन लीपापोती शुरू कर दी पटना पुलिस ने। और जो एएसपी हैं अभिनव कुमार, उन्होंने कहा कि लड़की ने नींद की गोलियां खा ली, कोई इसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं हुई है। सीनियर एसपी पटना जो है कार्तिकेय शर्मा, उन्होंने भी उस बात को लगभग दोहरा दिया, कहा कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, नींद की गोली का मामला है। पटना पुलिस को पहला झटका तब लगा जब पीएमसीएच से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया कि यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता है। तब इन लोग की बहुत फजीहत हो गई। उसके बाद पुलिस मुख्यालय ने एक एसआईटी का गठन किया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का, और कहा गया कि पटना के आईजी की निगरानी में एसआईटी जांच करेगी। एसआईटी भी ऐसे टाइम पास करती रही, पटना जहानाबाद, जहानाबाद पटना, टाइम पास। उसके बाद दूसरा झटका तब पटना पुलिस को लगा जब एफएसएल की रिपोर्ट आई। एफएसएल का मतलब होता है विधि विज्ञान प्रयोगशाला। एफएसएल को लड़की के कपड़े दिए गए थे। एफएसएल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि लड़की के जो अंडरगारमेंट्स थे उस पर पुरुष के शुक्राणु मिले हैं, मेल स्पर्म। उसके बाद फिर बहुत पुलिस की फजीहत हो गई, तो इस बार पटना के सीनियर एसपी ने सोचा कि 1-2 बलि के बकरे खोजे जाएं, है ना। सरकार में होता है कि जब सरकार की फजीहत होती है तो 1-2 बलि के बकरे खोजे जाते हैं, बलिदान किया जाता है। तो रोशनी कुमारी और हेमंत झा, 2 दरोगा जी लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया कि इन्होंने कर्तव्य में लापरवाही की है। जबकि कायदे से सीनियर एसपी के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, उन्होंने भी लिपापोती की कोशिश की थी। लेकिन बिहार में हर जगह राजनीति है। कार्तिकेय शर्मा को भारत सरकार सर, आप कह रहे हैं कि नीतीश जी का बेटा का सैंपल लेना है। आ रहा हूं मैं उस पर। कार्तिकेय शर्मा को ललन सिंह ने बनवाया है सीनियर एसपी, तो ना पलटू राम की औकात है, ना सम्राट चौधरी की औकात है हटाने की। उसके बाद देखिए, अभी परसों काफी ड्रामा चला। परसों मतलब डीजीपी ने बुलाया था लड़की के परिजनों को और कहा गया कि मान लीजिए कि सुसाइड का मामला है। वो लोग नाराज होकर जहानाबाद लौटने लगे। फिर उनको बेउर जेल के आसपास सीनियर एसपी ने पकड़ा, उनको कहा कि चलिए मंत्री जी के पास, सम्राट चौधरी के पास। ये लोग नहीं मिले। कल सुबह में खबर आई कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच दे दी गई है। इसलिए सरकार पर दबाव था, क्योंकि कल यानी 2 फरवरी से बिहार विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, और उस पर मतलब विपक्ष काफी हमलावर रहता, तो अब सीबीआई पर फेंक कर अब पिंड छुड़ाया गया है। देखिए, सीबीआई जांच की तो मैं शुरू से मांग कर रहा था, लेकिन इसमें काफी देर हुई है और अब तक एसआईटी ने काफी सबूत नष्ट कर दिए हैं। तो सीबीआई भी कुछ बहुत काम नहीं कर पाएगी। 1 साल तक सीबीआई इसमें टाइम पास करेगी, फिर इस मामले की फाइल बंद कर दी जाएगी। और जैसा मैंने कहा कि इसमें जो निशांत कुमार हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे, उनके खून की जांच जरूर होनी चाहिए। इस पूरे प्रकरण में उनकी भूमिका बहुत संदिग्ध रही है, और जिस तरह से पूरी पुलिस और पूरा सिस्टम बचाने में लग गया है। बार बार दबी जबान में लोग कहते हैं कि एक वीआईपी का बेटा है, एक वीआईपी का बेटा है, लेकिन वीआईपी कौन है ये किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है। तो एक वीआईपी के बेटे को बचाने के लिए जो पूरा सिस्टम लग गया, वो दिखाता है कि किस तरह से इस केस को ये किया जा रहा है। देखिए, मैं इस पूरे अनुसंधान में देखिए कितने छेद हैं। जैसे कि मनीष रंजन शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मकान मालिक है, उसकी गिरफ्तारी हुई, तो कायदे से है कि मनीष रंजन को रिमांड पर लेके उससे पूछताछ करनी चाहिए थी। किसी ने पूछताछ नहीं की। सबको डर है कि मनीष रंजन कहीं निशांत कुमार का नाम न बोल दे। उसके बाद जो हॉस्टल की संचालिका है नीलम अग्रवाल, वो और उसका बेटा अंशु अग्रवाल सभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।
नीलम अग्रवाल को तो कुछ देर रोका भी गया था थाना में, लेकिन भाजपा के किसी विधायक ने फोन करके उसको छुड़वा दिया। अब नीलम अग्रवाल और अंशु अग्रवाल को इसलिए पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है इस डर से कि कहीं वो किसी निशांत कुमार या किसी वीआईपी का नाम ना बोल दे, है ना। इस पूरे मामले में एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की काफी चर्चा हुई। एक फॉर्च्यूनर गाड़ी शंभू गर्ल्स हॉस्टल के सामने लगी रहती थी रात रात भर। कायदे से एसआईटी को सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उस गाड़ी का नंबर पता करना चाहिए था। ये पता करना चाहिए था परिवहन कार्यालय में कि वो गाड़ी किसके नाम से निबंधित है, किसके नाम से रजिस्टर्ड है। एसआईटी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आप जानते ही फॉर्च्यूनर भी किसी वीआईपी का ही था। सबसे बड़ी बात की जो एसआईटी ने रिपोर्ट 3-4 दिन पहले सौंप दी है, अब तक वो रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया, है ना। लगता है पुलिस मुख्यालय उसका अचार डाल रहा है। कायदे से एसआईटी रिपोर्ट को पुलिस मुख्यालय को सार्वजनिक करना चाहिए था। बिहार की जनता को जानने का अधिकार है कि उस रिपोर्ट में कौन कौन बिंदु पर क्या क्या एसआईटी ने पाया और क्या मतलब ये है। लेकिन जिस तरह से ये छुपा छुपी का खेल चल रहा है, जिस तरह पलटू राम मुंह में दही जमाए हुए हैं, अब तक पूरे प्रकरण पर ये मामला बताइए राष्ट्रीय सुर्खियां बन चुका है नीट छात्रा का कांड। और जो हमारे पलटू राम मुख्यमंत्री हैं, पूरे प्रकरण पर उनका एक बयान नहीं आया। ये सब बहुत संदेह पैदा करने वाला है। जी सर, आनंद थाना में सीबीआई जांच क्यों होती है? आनंद थाना में आपका तो नीतीश जी का बेटा का सिंपल जांच होता है, क्या हम संदिग्ध मामला लग रहा है? बिल्कुल, वो संदेह के मतलब बिल्कुल संदिग्ध है, उसकी पूरा कारगुजारी संदिग्ध है। और ये जो पूरा मामला है, जिस तरह से इसकी लीपापोती हो रही, वो दिखाता है कि किसी वीआईपी को बेटे को बचाने के लिए पूरा सिस्टम भिड़ गया है। तो ऐसे देखिए, सीबीआई भी कोई बहुत आज़ाद एजेंसी नहीं है। सीबीआई भी बहुत दबाव में काम करती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा भी था कि सीबीआई पिंजड़े का तोता है। तो अभी देखिए, राजनीतिक समीकरण दर्शकों को पता होगा, केंद्र में जो मोदी की सरकार है वो पलटू के समर्थन पर है, बिहार में जो पलटू की सरकार है वो भाजपा के समर्थन पर है। तो सीबीआई भी इस केस में लीपापोती की कोशिश करेगी। इसके पहले भी जो बिहार के कई बड़े बड़े केस सीबीआई को दिए गए, उसमें कुछ निकला नहीं। गौतम शिल्पी कांड का ऐसा ही हाल हुआ। आपको मुजफ्फरपुर में जो नवरुणा चक्रवर्ती के कांड का वही हाल हुआ। तो सीबीआई के बारे में कहते हैं कि वो केसों का मतलब कब्रिस्तान होती है ना। किसी केस को दफन करना है तो सीबीआई को दे दीजिए, सीबीआई वाले कब्र खोद के उसको एकदम सुपुर्दे खाक कर देंगे। सर, सीबीआई क्या नीतीश जी के बेटा के सैंपल जांच कर सकती है? कानूनी रूप से तो कर ही सकती है। नीतीश मुख्यमंत्री के बेटा है सर सीबीआई। अरे तो कानून से ऊपर हो गए, मुख्यमंत्री के बेटा संविधान से ऊपर हो गए। सीबीआई मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी नहीं करती है। चारा घोटाला में सीबीआई ने लालू की गिरफ्तारी की थी कि नहीं की थी? मुख्यमंत्री कानून से ऊपर देना होता है। पिछले 2 साल में 2 मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए हैं, ईडी ने गिरफ्तार किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया ना, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया ना। तो मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो सकती है, बेटा की जांच नहीं हो सकती है। कहाँ लिखा हुआ है कानून में कि मुख्यमंत्री का बेटा कानून से ऊपर है? कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो जांच तो कर ही सकते, उसको अधिकार मिले ही हुए हैं, लेकिन उसके लिए जो कलेजा चाहिए वो मुझे डाउट है कि ये कलेजा सीबीआई के डायरेक्टर साहब में होगा कि नहीं होगा। जी बस इतना ही सुन रहे थे। हमारे साथ पूर्व पार्टी से अमिताभ दास जी, इनको कहना सीबीआई पे क्या क्या भूमिका है। आप सब अपना कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद।